मैं कभी झूठे आश्वासन नहीं देता। मैं पत्रकार बंधुओं को हर समय नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि मेरी हर बात को रिकॉर्ड कर लो और उसमें से एक भी काम नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं डंके की चोट पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कहूंगा वो काम करके दूंगा, यही वचन आपको देता हूं। मनोज सिन्हा जी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। उनके विशेष आग्रह पर यह प्रस्ताव मैंने मंजूर किया है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। सत्ता हो या विपक्ष, राजनीति में सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन एक मुख्य विचारधारा है जिसके सहारे राजनीति मजबूत होती है, जिसको पकड़कर नेता आगे बढ़ता है। वो विचारधारा होती है, वो मुद्दा होता है जनता की समस्याओं के समाधान का। हर नेता जनता से वादा करता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन वो कितना कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये तो जनता बखूबी जानती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि कोई विकास की विचारधारा को दृढ़ संकल्पित कर ले तो वो तस्वीर कैसी होगी। जी हां, वो तस्वीर मातृभूमि से प्रेम की अद्भुत तस्वीर होगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। मैं वाराणसी से गाजीपुर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां एक 4 लेन सड़क है। मुझे याद आया और लोगों ने मुझे बताया कि पहले यह सड़क सकरी हुआ करती थी, सड़क में गड्ढे हुआ करते थे। वाराणसी से गाजीपुर और गाजीपुर से वाराणसी जाने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता था। यदि किसी मरीज को लेकर बीएचयू जा रहे हैं तो कभी कभी कोई मरीज रास्ते में दम भी तोड़ देता था। आज ये सड़क 4 लेन हो चुका है, जिससे सुविधाएं बढ़ गई हैं और वाराणसी और गाजीपुर आने जाने में वक्त अब कम लगता है। आसानी से लोग वाराणसी पहुंच जाते हैं, चाहे वो छात्र हो वो शिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे कोई मरीज हो वो स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए पहुंच जाता है। पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर 203 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें वाराणसी से गाजीपुर तक 72 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। मुझे विश्वास है कि वाराणसी से गोरखपुर केवल 2 घंटे में होगा। वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, इस हाईवे को लेकर भी आम जनमानस का एक दर्द छुपा है। वो दर्द जो आम जनमानस जब बयां करता है तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक जाता है। वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर राजमार्ग बन जाने से हमें कई प्रकार के फायदे हैं, जैसे कि समय का सबसे पहले तो बचत। जो मार्ग हम पहले 2 घंटे 2.5 घंटे में तय करते थे बनारस जाने में, अब वो हद्दा आधी 1 घंटे में तय हो जाता है। समय की बचत और साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ वाहनें गड्ढे मुक्त गड्ढों में चलती थी गाड़ियाँ, उससे गाड़ियाँ भी सुरक्षित हैं और आसानी से हमने जाने आने में ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा हो गया है। हमारे शहर का विकास उससे बढ़ रहा है। लोग आने जाने में 1 घंटे में काम करके रोज अगर डेली चाहें तो डेली जाके चले आते हैं बनारस से गाजीपुर। सर पहले तो गड्ढा मुक्त सड़क, यातायात की समस्याएं समाप्त हो गई, जाम की समस्याएं समाप्त हो गई, कोई क्रॉसिंग नहीं, एक टोल टैक्स है और मरीजों को ले जाने में सुविधा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है उससे हम प्रदेशवासियों और जनपद वासियों को बहुत फायदा है। सुविधाएं बहुत मिली हैं। सुविधाओं के लाभ की बात की जाए तो आदमी जो पहले 4 घंटे में जाया करता था, आज की डेट में आदमी 1 घंटे में पहुंच जाया करता है। और तो और मरीजों को भी सुविधा है। मरीज जैसे जिसकी सीरियस हालत होती थी उसको जाने में ही रास्ते में ही दम तोड़ देता था, लेकिन अब थोड़ी सी सुविधा ये है कि उसको समय से उसका इलाज उपचार मिल जा रहा है। बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं। 4 लेन बन गया है। पहले ये स्थिति थी कि 1 वे था, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते थे, अधिकतर एक्सीडेंट होते थे। अब थोड़ा उसमें कमी आई है एक्सीडेंट में, मरीजों को सुविधाएं मिल गई हैं। गाजीपुर में इसका श्रेय पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को दिया जाता है। जी हां, वही मनोज सिन्हा जो जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात आज घट गई। आज नितिन गडकरी बलिया के चितबड़ा गांव पहुंचे थे
उन्होंने गाजीपुर बलिया पटना छपरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। अपने शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने मनोज सिन्हा का जिक्र किया। जब उन्होंने मनोज सिन्हा का जिक्र करते हुए कहा कि मनोज सिन्हा के आग्रह पर उन्होंने सैदपुर, सादात, जखनिया और मर्दा तक 2 लेन सड़क को पास कर दिया है, तो लोग आश्चर्य में रह गए। लोगों का कहना यही था कि मनोज सिन्हा ना तो अब गाजीपुर के सांसद हैं, ना ही केंद्रीय मंत्री, वो तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। फिर भी अपने मातृभूमि से इतना प्रेम कि उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया और नितिन गडकरी ने भी उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। मनोज सिन्हा जी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। उनके विशेष आग्रह पर यह प्रस्ताव मैंने मंजूर किया है और ये सैदपुर, जखनिया, सादात, मर्दा तक 840 करोड़ की लागत से 54 किलोमीटर 2 लेन का मार्ग, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं, जो जखनिया, सादात, दुल्हापुर तथा आजमगढ़ जिले के पिछड़े क्षेत्रों को इससे नई कनेक्टिविटी। हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी सोच है, उनके कार्यकर्ताओं की भी अपनी अपनी सोच है और उसी सोच को लेकर वो शायद फाइट भी करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आप देख भी सकते हैं। लेकिन आम जनता को क्या है? आम जनता को तो अपने जनप्रतिनिधि से सुविधाएं चाहिए। आम जनता को तो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। अब आम जनता की समस्याओं का समाधान होगा तो जनता तारीफ तो करेगी ही।